सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक विनीत पांडे आज आप सभी के लिए आपकी व्याकरण की पुस्तक से अलंकार का 5वां भाग लेकर उपस्थित हूँ। अलंकार में अब तक आप शब्दालंकार पढ़ चुके और अर्थालंकार के 4 भेद अब तक आप पढ़ चुके। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण, ये 4 अलंकार आप पढ़ चुके हैं। आज 5वां अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार। नाम से स्पष्ट है स्टूडेंट, अतिशय उक्ति, अतिशय धनुक्ति यानी अत्यधिक बोलना, अत्यधिक कहना या बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो जब हम किसी बात को सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, जहाँ किसी का वर्णन अत्यधिक ज़्यादा कर दिया जाए, अत्यधिक बढ़ा चढ़ा के कर दिया जाए, वहाँ होता है अतिशयोक्ति अलंकार। या जहाँ उपमेय को उपमान बिल्कुल ग्रस ले, उपमेय पूरा समाप्त माना जाए, केवल उपमान ही उपमान दिखाई पड़े, वहाँ पे क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। या फिर जहाँ उपमेय और उपमान का कथन समान ना होकर केवल उपमान का ही वर्णन मिलता है, वहाँ क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूँछ में लग न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। या फिर राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था, कि राणा ने अभी निगाह दूसरी तरफ नहीं की, तब तक उनका जो घोड़ा था इतना तेज़ था कि वो मुड़ जाता था। ठीक है। या फिर हनुमान की पूँछ में आग लगी नहीं कि उन्होंने पूरी लंका जला दी। तो ये अतिशय उक्ति है। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। ठीक है। तो अभी सोचा ही था कि घोड़ा उस पार कूद गया। तो ये सब अतिशयोक्ति है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, ये भी अतिशयोक्ति है। ठीक है। इस प्रकार अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, जहाँ उपमान उपमेय को ग्रस लेता है, जहाँ उपमान की ही प्रधानता होती है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट पेज, अगला है। अच्छा, इसी प्रकार एक और उदाहरण है अतिशयोक्ति का, देखिए आप। ये पत्रा ही तिथि पाइयो, वाघर के चौपास, नित प्रति पुण्यो ही रहत आननो बुजास। यानी यहाँ पर एक घर, इतना उजाला है एक घर में एक स्त्री के कारण, इतनी वो सुंदर है कि वहाँ पर पत्रा से ही तिथि का अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ हमेशा चारों तरफ पूर्णिमा की तरह उजाला रहता है, हमेशा पूर्णिमा का वास रहता है। नेक्स्ट आपका अगला अन्योक्ति अलंकार। नाम से स्पष्ट है, जैसा अतिशयोक्ति वैसे ही अन्योक्ति, लेकिन अन्य धन उक्ति, जहाँ अन्य की उक्ति हो, दूसरे के बारे में बताया जाए। या अप्रस्तुत से प्रस्तुत की प्रतीति हो, वहाँ क्या होता है, वहाँ होता है अन्योक्ति अलंकार। ठीक है। जैसे एक बार और देखिए, जहाँ किसी बात को सीधे या प्रत्यक्ष न कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार, है ना। जैसे माली को आता देखकर, साधारण अर्थ है ये इसका, है ना, प्रत्यक्ष अर्थ है जो। तो माली को आता देखकर कलियाँ आपस में बातें करने लगती हैं कि आज तो उसने फूलों को चुना है, कल जब हम फूल बन जाएंगे तो हमारी भी बारी आएगी और वो हमें भी चुन कर ले जाएगा। लेकिन यहाँ वास्तव में कवि क्या कहना चाहता है, वो कहना चाहता है कि मनुष्य जो है आपस में बातें करते हैं, जब वो नवयुवक होते हैं या बालक होते हैं, कि कल आज जो वृद्ध हो गए उनकी मृत्यु हो गई,
और कल जो है हमारा भी ऐसे ही नंबर आएगा, क्योंकि मनुष्य जो है क्षण भंगुर है, जीवन क्षण भंगुर है, जीवन में मृत्यु निश्चित लिखी है। ठीक है, इसी प्रकार के और उदाहरण हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली सो यूँ बधो आगे कौन हवाल। यहाँ राजा जयसिंह के लिए बिहारी जी ने लिखा है ना, उन्होंने लिखा कि आप जो है अभी इतने समय में ही न ओढ़ा अली कली सो, कली का मतलब नई रानी से इतना मिल, उस पर इतना आसक्त हो गए हैं, तो राजकाज कौन संभालेगा आपका, है ना। यहाँ उन्होंने अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष के दर्शन कराया। तो इस प्रकार से अन्योक्ति अलंकार है इसमें। स्वास सुकृत स्वारस सुकृत श्रम था, विहंग देख विचार, बाज पराए पानी परी, तू पक्षी नहीं मार। इसमें भी राजा जयसिंह के लिए उन्होंने लिखा है। तो इस प्रकार से यहाँ अन्योक्ति अलंकार है। अब अगला टॉपिक आपका है प्रमुख अलंकारों में अंतर। तो देखते हैं, पहला उपमा और रूपक में क्या अंतर है। उपमा अलंकार में उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, जबकि रूपक में उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है। ठीक है, उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, बता दिया जाता है। जैसे चरण कमल सम कोमल, तो सम आने के कारण यहाँ वाचक शब्द सम है, इसलिए यहाँ पर क्या है, उपमा है। लेकिन चरण कमल बंदौहरी राई, तो चरण और कमल के बीच योजक चिन्ह है। चरण को कमल माना गया है, इसलिए यहाँ पे क्या है, रूपक अलंकार है। ठीक है स्टूडेंट। अगला आपका है यमक और श्लेष में क्या अंतर है। आप जानते हैं कि यमक अलंकार में एक ही शब्द की आवृत्ति होती है, किंतु उसका अर्थ हर जगह अलग होता है, जबकि श्लेष अलंकार में एक शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में होता है, एक ही शब्द, है ना। यमक का उदाहरण है कनक कनक ते सौगुनी मादकता दिखाए, या खाए बोराए जग वापाए बोराए। लेकिन इसमें क्या है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी के अनेक अर्थ हैं, पहला पानी क्रांति, दूसरा सम्मान और तीसरा जल। ठीक है, मोती मनुष्य और चूने के लिए इन सभी का प्रयोग है। ओके स्टूडेंट, अगला आपका पॉइंट है उपमा और उत्प्रेक्षा में अंतर। आप जानते हैं उपमा अलंकार उपमेय और उपमान की समानता दिखाई जाती है उपमा में, जबकि उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है कि उपमेय उपमान है। जैसे मधुकर सरिस संत गुणग्राही, इसमें सरिस शब्द वाचक है। मधुकर और संत का गुण एक जैसा बताया गया है। लेकिन दूसरा उत्प्रेक्षा लता भवनते प्रकट भय, तहि अवसर दो भाई, निकसे मनु जुग विमल बिदु, जलद पटल बिलकाय। यानी यहाँ मनु शब्द वाचक है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा है। मानो, है ना, लता भवन से निकलना, मानो बादल से के पटल को भेद कर दो चंद्रमाओं के निकलने की कल्पना की गई है, संभावना की गई है, इसलिए यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है स्टूडेंट। इस प्रकार से आप वीडियो को अच्छी तरह देखकर ये टॉपिक अच्छी तरह समझिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।